Hello, guys. Welcome back, and a very happy Diwali to you and your family. And may you have all the prosperity, joy, happiness, success, and all the goodness to all the good souls out there. And if at all you're going any sort of sorrows like the way I have gone through last year, uh, like the couple of health ailments and all that I had surgeries and things like that. So अगर कोई है यहाँ पे जो मेरे वीडियो वॉच कर रहे हैं, if at all you're going through any sort of health ailments or anything, it's not just health ailments, any sort of maybe your personal life or anything that you're going through, please keep yourself strong. एंड ये बात मैं निर्जला व्रत में मैं बोल रही हूँ. आज मेरा निर्जला व्रत है और मैं कड़े होके मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी. तो होप आपका जो जितना भी सौरो है, जितना भी आपका दुख दर्द है, वो मिट जाए इस दिवाली पे. एंड आज के बाद सब कुछ ठीक हो आपके लाइफ में, ये मेरा मनोकामना है. एंड आई विल डेफिनेटली प्रे फॉर द पर्सन हु इज गोइंग थ्रू any sort of problem. It can be anything, but whatever it is, I'll be praying for that, and only for the good souls. Now for the bad souls. So ये जो बात मैं बोलती अभी मैंने कहा है कि आपके जो दुख दर्द है ये सब मिट जाए एंड ऑल दैट, ये मैंने लास्ट ईयर भी कही थी बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशू की वजह से. जब कोई आते थे दिवाली के टाइम पे, जब मैं आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट इवन दैट टाइम, बिकॉज after the Diwali only I went through the second surgery. So I remember whoever used to come, I used to say this only. Obviously जो हम जा रहे हैं, हम obviously will be like कि किसी के साथ ना हो, that is कोई any sort of health problems. वो बोलते हैं ना, जब हमारे साथ बीतता है ना तभी हमें पता होता है कि उसका दर्द क्या होता है. एवरी टाइम इफ यू हैव सीन, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, अनलेस यू गो थ्रू इट यू विल नॉट नो कि उसका दुख दर्द क्या है, अनलेस यू गो थ्रू इट. तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया है उस बात पे कि यू डोंट नो हाउ टू विश एंड थिंग्स लाइक दैट. आई नो वेरी वेल हाउ टू विश, बिकॉज हैप्पीनेस, जॉय, ये सब प्रॉस्पेरिटी सब लोग करते हैं. लेकिन कोई भी दुख दर्द का खत्म होने के लिए दे विल नॉट विश फॉर दैट. I have always seen कि that happiness, okay, happiness हो, ये हो, we want prosperity, success, yes, but there are many people out there जो लोग बहुत सारे दुख और दर्द से बीत रहे हैं अपने लाइफ में. और मैंने उस टाइम पे I said this to one person and I remember somebody जो अपने आप को दोस्त क्लेम करता था, वो भी बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता था कि तुम्हें विश करने की ये नहीं है. वो मुझे सुनाएगा जो सिर्फ एक पीनट्स कमा रहा है, सिर्फ एक पीनट्स. यू अंडरस्टूड. तो ये ऐसे जो चपरी लोग मुझे ना बताए कि मुझे कैसे विश करना चाहिए, मुझे कैसे लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए. यू अंडरस्टूड. तो तुम होंगे मतलब मुझसे बड़ा तो होगा वो डेफिनेटली, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती. बट देर आर मेनी पीपल लाइक दैट जो अपने माइंड के साथ खेलते हैं. तो आज का जो व्लॉग है, आज का ये जो वीडियो है, मैं उन लड़कियों को भी बोलना चाहती हूँ, उन लेडीज को भी बोलना चाहती हूँ. भले ही तुम मतलब कुछ भी हो, वेदर यू आर अनमैरिड लाइक मी, यू आर मैरिड, you are divorced, or you are widower, you are whatever, I'm not bothered. But if you are a lady, you must watch this video. If you are trying to do a face live, especially because there are a lot of people who's doing a faceless live these days, and faceless live is very easy. I mean, people whoever is doing it पहले से जो लोग कर रहे हैं, you know, गुड फॉर यू, बिकॉज फेसलेस लाइव में इतना तो मतलब वो नहीं आता है. दैट इज ये जो नेगेटिव कमेंट्स है, नेगेटिविटी ज़्यादा तो मैंने नहीं देखी है इन अ फेसलेस लाइव. बट इन अ फेस लाइव पीपल जज यू अ लॉट, पीपल ट्राई टू एक्ट एज इफ अरे ये बहुत जानते हैं किसी के बारे में, एंड यू नो बहुत ज़्यादा ये करते हैं. कुछ लोग हैं कि दोस्त बनने की कोशिश करते हैं, पर्सनली भी कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं. बाद में वही लोग हैं जो डसते भी है, जो पर्सनली कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं. और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पर्सनली कनेक्ट होना
और अपना जो व्हाट डू यू से पर्सनल चीज़ें बताना, दैट इज़ अ टू डिफरेंट थिंग्स. इफ़ यू आर कनेक्टेड विद समबडी पर्सनली, दैट इज, इट डजेंट मीन दैट हम अपना पर्सनल डिटेल्स हम शेयर करें. तो ये मैं सारे उन लेडीज को बताना चाहती हूँ जो लोग, मतलब अगर आपने ये किया हो, पर्सनली कनेक्टेड हो, तो प्लीज डोंट शेयर योर पर्सनल डिटेल्स टू एनीबडी. दिस आई वुड से. बट अगर आपने शेयर किया हो और अगर वो लोग अच्छे हैं, गुड फॉर यू. बट व्हाट आई हैव गॉन थ्रू, ये मेरी कहानी है 1 साल की. मैं ये बोलना चाहती हूँ. आई रिमेंबर जब मैंने नवरात्रि में मैंने स्टार्ट किया था, कुछ लोग कनेक्टेड थे, कुछ लोग अच्छे थे, एंड देयर वाज वन पर्सन हु कम्स एंड आस्क फॉर आईडी एंड थिंग्स लाइक दैट. मुझे इंस्टा आईडी दो, मुझे ये दो एंड ऑल दैट. तो हमेशा जो क्या बोलते हैं, द पर्सन हु कम्स एंड आस्क फॉर एन आईडी इज ऑलवेज द गाई ओवर देयर. आज तक ऐसा हुआ नहीं है, आज तक एसपीआर ने आज तक किसी को आईडी हो, नंबर हो या कुछ भी एड्रेस, ये सब मैं कभी, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, ना मुझे लेना देना है. आई एम नॉट इवन बॉदर. आई एम वेरी 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 वेरी, इनफैक्ट एक्सट्रीमली हैप्पी विथ माई लाइफ, बिकॉज आई हैव माई सेट ऑफ सर्कल जो मेरे रियल लाइफ फ्रेंड्स है, जो ऑफलाइन फ्रेंड्स हैं. तो आई एम वेरी हैप्पी विद देम एंड आई हैव मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन माई लाइफ, मेनी थिंग्स. तो आई डोंट हैव टाइम फॉर ऑल दिस. ये जो ऑनलाइन चीज़ों के लिए मुझे इतना वो वक्त भी नहीं है. बट येस, कभी कभी थोड़ा बहुत अगर मैं, आई रिमेंबर, मैं आई सिट विद अ लैपटॉप. आई मोस्ट ऑफ माई जो मेरा काम होता है वो लैपटॉप में होता है. तो डेफिनेटली अगर मैं कुछ काम कर रही हूँ, अगर किसी का लाइव चल रहा है, तो मैं डेफिनेटली आई विल सपोर्ट दैट पर्सन इफ आई कैन. बट मुझे ये ज़्यादा वो दोस्ती बढ़ाना, ज़्यादातर क्या बोलते हैं, बात करना, ये सब मुझे इंटरेस्ट नहीं है. एंड कुछ लोग होते हैं कि बात करते हैं तो फिर घंटों बात करते हैं, वो फ़ोन भी नहीं रखते हैं. कितना भी मैं बोलूं कि अरे मैं बिज़ी हूँ, मुझे जाना है, माय मदर इज़ कॉलिंग, मुझे जाना है, मेरे को काम है, नहीं. कुछ लोग हैं जो, मैं 1 साल की जर्नी की बात कर रही हूँ, जो 1 साल में मैंने देखा है कि बहुत सारे रबिश लोग मिले हैं, बहुत सारे. दैट इज, जैसे मैंने पहले भी कहा है, 95% ऑफ पीपल, 95% ऑफ पीपल आर चपरीज, आर द सड़क चाप लोग. यू अंडरस्टूड, यू शुड अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. सिर्फ चपरी लोग है, सिर्फ सड़क चाप है, जिसका कोई क्लास नहीं है, ना पैसा है, ना कुछ भी है. बस मुंह उठा के आ जाते हैं दैट ओ आई एम एन इंजीनियर, और आई एम अ डॉक्टर, और आई एम दिस और आई एम दैट एंड ऑल दैट. बहुत सारे लोग आते हैं. इस पे प्लीज आप भरोसा मत करना, चाहे वो कोई भी लेडी हो, क्योंकि दिस इज नॉट द रियल पिक्चर. यू अंडरस्टूड. ऐसे लोगों के चेहरे देख के पता चल जाता है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक वॉचमैन होंगे, या तो एक सिक्योरिटी गार्ड होगा, या कुछ भी ऐसे ही होगा. सो डोंट बिलीव ऑल दिस. फर्स्ट थिंग इज दैट. एंड सेकेंड थिंग इज दैट, कुछ लोग होते हैं कि मतलब लैंग्वेज अगर सेम मैच हुआ तो वो लोग ग्रुपिज्म करके अटैक करते हैं. वो भी एक चीज़ है जो, मतलब अगर सेम लैंग्वेज के बिलोंग करते हैं कुछ लोग, तो फॉर एग्जाम्पल कनाडा के हैं, तो कनाडा के लोग अगर एक ग्रुप है, 2-3-4 लोग हैं, ऊपर बैठ के कोई और भी है, कोई साउथ के कोई लोग है, वो भी बैठ के वो ग्रुपिज्म करके, इफ दैट पर्सन इज कमेंटिंग समथिंग, देयर विल बी अदर पर्सन टू सपोर्ट दैट पर्सन. मतलब मेरे लाइफ में मेरे अगेंस्ट जाने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग थे, पहले भी थे, आज भी है. यू अंडरस्टूड. तो एसपीआर 1.0 की बात कर रही हूँ मैं, और मुझे पता है कि कुछ भी किसने कुछ भी कहा, जस्ट बिकॉज मैंने किसी को ब्लू दे दिया, या फिर ब्लू का मतलब है हम लोग मॉडरेटर, हम लोग ने वो जो एक और है जो मैनेजिंग मॉडरेटर होता है, एक स्टैंडर्ड मॉडरेटर होता है, मैंने सिर्फ उसको स्टैंडर्ड मॉडरेटर दिया है, मैनेजिंग नहीं दिया है. यू अंडरस्टूड. तो आई हैव गिवन हिम दैट पोजिशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो व्हाट इट इज, द डिफरेंस जो है, इवन मुझे पता नहीं था उस टाइम पे. आई नेवर न्यू कि मैनेजिंग क्या होता है, स्टैंडर्ड क्या होता है. ये सब मैंने बहुत सीखा है 1 साल में. मैं सीख के ही मैंने अपना जो गलती है मैंने रेक्टिफाई किया है, और मैंने सबको स्टैंडर्ड मॉडरेटर देने लगी. अगर मैंने किसी को दिया है और दिस आई डोंट नो, बट आई हैव मोस्टली गिवन स्टैंडर्ड मॉडरेटर ओनली, विच मीन्स दैट जो अदरक्स आते हैं, जो मैं बोलती हूँ अदरक्स,
वो इसलिए मैंने रखा है क्योंकि लास्ट ईयर बिकॉज मेनी पीपल मेरे मजाक उड़ाते थे मेरे शक्ल पे या फिर मेरे शरीर पे या फिर किसी किसी चीज़ पे, तो मैंने ये अदरक नाम इसलिए रखा है क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ से फैले हुए हैं। ओके, ये अदरक का नाम वही है कि पता नहीं कहाँ कहाँ से फैले हुए हैं, या तो इधर से फैले या तो इधर से फैले या तो इधर से फैले या तो शक्ल तो उससे भी वर्स्ट है। ये लोग को मैं अदरक बोलती हूँ और ये लोग आके मुझे कमेंट कर रहे हैं, मुझे बिना बात के कि सिंपली आई टोल्ड यू राइट, बस ऐसे नीचा करने के लिए। वही मैं बोलती हूँ ना, फेस लाइव में ये होता है, तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो मैंने ये जो वर्ड है अदरक का वो आविष्कार मैंने किया है। अभी तो बहुत सारे लाइवों में चल रहा है ये वर्ड, बहुत सारे लाइवों में। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर ऐसे अदरक्स आए आपके लाइव में भी, तो उसको या तो आप मिडिल फिंगर दिखाओ या तो आप ऐसे ही उसको ऐसे गाली दो और ब्लॉक करो। कभी कभी ऐसा होता है जैसे मेरे लाइव में हुआ था कि बिकॉज ऑफ द यूट्यूब ग्लिच आई वॉज नॉट एबल टू ब्लॉक मेनी पीपल। चाहे जैसे मैं किसी किसी को ब्लू निकाल के मैं ब्लॉक करती थी, वो ब्लॉक नहीं हो रहा था। मैं टाइम आउट करती थी, फिर भी टाइम आउट नहीं हो रहा था। वैसे बहुत सारे मेरे कुछ और लोग थे जो अपने आप को दोस्त बोलते तो थे कि मैं तो तुम्हारी दोस्त हूँ, मैं तो फैम हूँ, ये हूँ वो हूँ, लेकिन मुझे तो कहीं से भी वो लोग फैम और दोस्त कहीं से भी तो नहीं दिखे। आई हैव नॉट गॉट दैट वाइब। सो इफ यू आर ऑल्सो फेसिंग दैट एंड इफ यू फील दैट मुझे वो नहीं हो रहा है, मतलब आई एम नॉट गेटिंग दैट वाइब ऑफ अ फ्रेंडशिप बिकॉज दिस पर्सन इज लाइक व्हाट इज दिस पर्सन डूइंग, मतलब पूरा डिफेम कर रहा है, सब कुछ जो भी बोल रहा है गलत बोल रहा है, सब कुछ झूठ बोल रहा है। यहाँ पे आपके लाइव में आके वो तमाशा कर रहा है, झूठ बोल के तमाशा कर रहा है। तो ऐसे लोगों को आपको ब्लॉक करना चाहिए। मैंने भी किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, मैंने भी किया है, बहुत बार किया है। आई नो वो ब्लॉक हो नहीं रहा था, बट लेकिन मैंने किया है, इतना तो मुझे पता है। और वो भगवान भी जानते हैं। मुझे बाकी लोगों ने कहा कि मुझे याद है कुछ लोग बोलते नहीं नहीं तुम कर ही नहीं रहे हो, हमें तो नहीं दिख रहा है, एंड ऑल दैट। तुम्हें दिखे या ना दिखे, आई एम नॉट बॉदर्ड। मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि जो ऊपर बैठ के लटकने वाले लोग जो होते हैं, सीसीटीवी लोग होते हैं, वो उन लोगों को क्या दिख रहा है। मुझे पता है, मैं देख रही हूँ कि मैं हाइड कर रही हूँ, मैं टाइम आउट दे रही हूँ, फिर भी मुंह उठा के आ जाते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट हाइड करते हैं तो दैट पर्सन शुड नॉट कम बैक। बट वो जो है कमेंट्स शो हो रहा था, इट इज अ यूट्यूब ग्लिच, यू अंडरस्टूड। अगर हम लोग हाइड करते जा रहे हाइड करते जा रहे, हमने लाइव को ये एंड भी कर लिया, फिर भी बहुत बार होता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम लाइव ऑन करते हैं फिर से वो आ जाते हैं, लाइव को हम ऑफ करते हैं फिर भी वो लोग आ जाते हैं फिर से जब हम ऑन करते हैं। तो ऐसा होता है, अगर आपके साथ हो रहा है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। ये लोग जिसको बौखना है बौके। ये मैं लेडीज को बोलना चाहती हूँ कि जिसको बौखना है बौके। ऐसे छपरी लोग, ऐसे सड़क चाप लोग जो अपने आप को क्लेम करते हैं कि वी आर वेल एजुकेटेड, वी आर फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। अरे जिसका कोई शक्ल नहीं, जिसका मैंने कुछ लोगों के मैंने घर भी देखे हैं, कुछ लोगों का मैंने ऑब्वियसली आपने देखा होगा घर का वो पेंट भी ठीक से नहीं हुआ होगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, माई हाउस इज एक्चुअली वेरी ओल्ड मेरी हाउस, बिकॉज मैं बहुत सालों से मैं रह रही हूँ इस घर में। लेकिन आपने देखा होगा मेरा पेंट थोड़ा बहुत बेटर है, लेकिन इन लोगों के घर का पेंट इतना काला पड़ा है और ये लोग क्लेम करते हम तो बड़े घर के हैं, हम तो ये हैं, हम तो वो है, हमारे पता नहीं कितने घर है, मेरे फादर के हैं, मेरे ग्रैंडफादर के हैं, मेरे इसके हैं, मेरे उसके हैं, एंड ऑल दैट। डोंट बिलीव ऑल दिस शिट, यू अंडरस्टूड। खुद कमाओ खुद खाओ, मैं तो यही बोलती हूँ। तुमने कुछ किया नहीं लाइफ में, तुम खुद कमाओ और खुद खाओ। और ये जब मैं बात बोल रही हूँ, मैंने हमेशा लाइफ में एक इंडिपेंडेंट गर्ल रही हूँ लाइफ में, चाहे वो बिकॉज आई एम एन ओनली डॉटर, आई डोंट हैव एनी ब्रदर और सिस्टर और एनीथिंग। तो जितना मुझे याद है, चाहे वो स्कूल फाइट हो, कॉलेज हो, स्ट्रीट फाइट्स हो या कहीं भी हो, डोंट गो विद दिस लुक्स। ओके, ये तो ठीक है, ये तो सती सावित्री, ये तो पार्वती सती तो ठीक है, बट आई एम जस्ट टेलिंग आई एम नॉट दिस। ये मैं सिर्फ और सिर्फ आज माँ काली का पूजा है, मैंने निर्जला व्रत रखा है, इसलिए मैं ऐसे सजी हूँ। ऑब्वियसली आज
दिवाली भी है, और दिवाली में मैं बहुत कुछ बोलना भी चाहती हूँ उन लेडीज़ को, ताकि वो ध्यान रखे कि अगर अपने लाइफ में, अगर आपके लाइफ में ऐसे कुछ आ रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखो। और कोई भी अगर जस्ट इमेजिन किसी ने अगर, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि सबके साथ ये होता है, बट अगर किसी ने आपके दोस्त ही क्यों ना हो या कुछ भी हो जाए, मतलब कुछ भी कंट्रोवर्सी हो जाए, यू शुड नो टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बिकॉज आप होस्ट हो, वहां पे आपका लाइव चल रहा है, आपका चैनल है, जो लोग देख रहे हैं वो आपको देख रहे हैं। चाहे लोग कुछ भी बोले, हम आपको नहीं देख रहे हैं, हम तो कमेंट्स देख रहे हैं। ये मुझे हुआ है इसलिए मैं बोल रही हूँ। बहुत लोगों ने बोला है कि हम तो कमेंट्स देख रहे हैं, आपको कौन देख रहा है, कौन देखेगा ऐसे शक्ल को। लेकिन आज इस लोगों की वजह से जो सीसीटीवी बन के बैठे थे और जो बहुत सारे जो आ रहे थे ना, उसके वजह से मैं आज भी कड़ी हूं, आज भी एसपीआर कड़ी है, एसपीआर 2.0 कड़ी है आज। इट इज बिकॉज, इट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ सच फूल्स। वो बोलते हैं ना कि एक सेलिब्रिटी को हम लोग पीपल ही बनाते हैं। आप अगर सुना हो, ये बहुत बार सुना होगा कि एक सेलिब्रिटी को हमेशा पीपल ही बनाते हैं, जनता ही बनाते हैं, नहीं तो वो कैसे सेलिब्रिटी बन सकता है, चाहे वो कैसे भी हो। मैं बोल रही सेलिब्रिटी चाहे वो कैसे भी हो। मैंने 3.5 months में मैंने मोनो करके दिखाया है, 3.5 months में। यू अंडरस्टूड? मेरा मोनो भी हुआ है और मेरा पेमेंट भी आ चुका है। दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, कीप दैट स्पिरिट ऑन। चाहे कुछ भी हेटर्स तो आते रहेंगे, चाहे वो आपके दोस्त हो, जो बोलते हैं ना दोस्त बने दुश्मन, और ये बाकी जो जितने भी चपरी लोग, जितने ऐसे लोगों को आने दो। मैं तो बोलती हूँ आने दो। अगर आपको इरिटेट हो रहा है तो आप ब्लॉक करो। आज का जो मतलब यूट्यूब गाइडलाइंस है वो बहुत चेंज हो चुका है, तो बी अ लिटिल केयरफुल। मेरा जो टाइम था, आई एम टॉकिंग अबाउट लास्ट ईयर, अक्टूबर 2024 में मैंने स्टार्ट किया और दिसंबर में मेरा मोनो हुआ है। तो आई थिंक विद इन 3 months जब मेरा एक और सर्जरी भी हुआ था, उस टाइम पे भी लोगों ने बहुत रुलाने की कोशिश की। यस, उस टाइम उस बात पे मैं आती हूँ। रुलाने की कोशिश बहुत लोगों ने की जो मेरे दोस्त बने थे, नॉट द अदर पीपल जो सीसीटीवी बन के देख रहे हैं, नॉट दोज पीपल, जो मेरे दोस्त बने थे, जो बहुत सारे डेफेमेशन करने लगे, जो बहुत सारे झूठ बोलने लगे, झूठ पे झूठ, कुछ भी। मतलब मुझे याद है जब वो नवरात्रि खत्म हुआ, दैट इज अक्टूबर का 2024 का जो नवरात्रि था, वो जब खत्म हुआ तभी एक जिसको मैंने ब्लू दिया था, तब से ही उसने स्टार्ट कर दिया। उसने बोला भी नवरात्रि खत्म हुआ है तो अभी मैं रोस्ट करूंगा। तू कर बे, तुझे जितना, मैं तो बोलती तू आज भी आ, मैंने तुझे ब्लॉक किया है, लेकिन तूने बोला तो मैं ब्राह्मण हूं, मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, तो आना, आके दिखा। अगर तू आ सकता है तो आके दिखा। मैं चाहती हूँ एसपीआर 2.0 तुझे कैसे कैसे गाली देती है। उस दिन भी मैंने दिया है, तेरी माँ को, तेरी बहन को, सबको मैंने दिया है। यू अंडरस्टूड? मैं बोलना नहीं चाहती, गाली भी मैं बोलना नहीं चाहती, क्योंकि आज मेरा वो व्रत के वजह से मैं बहुत ज्यादा, वो बोलते ना, बहुत पार्वती बन के बैठी हूँ। एक्चुअली है माँ काली का व्रत जो मैंने लिया है, महाकाली का निर्जला व्रत मैंने लिया है, जो अभी तक मैंने पानी भी नहीं पिया है अभी तक, और मैं आगे भी पी नहीं सकती इवन आफ्टर द वीडियो। बट फिर भी मैं बोलती हूँ जब भी मैं लाइव करूंगी, आजा, मैं सच में बोल रही हूँ, आजा, आके दिखा तू। आई विल शो यू महाकाली क्या होता है, आई विल शो यू दैट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे लोगों को मैंने पहले भी कहा है, बहुत सारे, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एसपीआर 1.0 की बात है, तब भी मैंने कहा है कि तुम लोग ये ऑनलाइन ये फाइट करके वो मजा नहीं आ रहा है। अगर फाइट करना ही है तो तू इंस्टा आईडी मैं दे रही हूँ, इंस्टा आईडी मैं कभी कभी मैं नीचे लिखती थी, तू आ जा ना, डीएम करती हूँ मैं, एड्रेस, कम टू माई एरिया, मेरे एरिया में आके दिखा। मैं वही बोलती थी, मेरे एरिया में अगर तुम्हें इतना ही दम है तो आके दिखा मेरे एरिया में, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि महाकाली का रूप क्या होता है। दैट डे आई विल शो यू। ये मैंने बहुत बार कहा है, बहुत बार, उस दिन बहुत बार मैंने कहा है, लेकिन फिर भी लोग दे डोंट वांट टू डू दैट। डर बोलते ना, ऐसे कांपते थे
मैं वो सर्टेन वर्ड्स मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, इस दिन मैं यूज़ नहीं करना चाहती, नहीं तो मैं बहुत कुछ यूज़ कर सकती हूँ। ऐसे कांपते रहते थे ये लोग, बिकॉज दम नहीं है मैसेज करने। आजकल तो मैसेज करने के लिए दम नहीं है। SPR 2.0 चालू होके अभी हो गया बहुत टाइम, फिर भी यहाँ पे मैसेज करने के लिए दम नहीं है लोगों को। वही सेम चीज मेरा नाम लिख के और वही चीज गाली देना, ये तो कोई भी कर सकता है। तू बोल ना, तू बोल के दिखा, मैं वही बोल रही हूँ। तू बोल, जितना तू बौक सकता है तू बौक, लेकिन तेरे नाम से, अगर तू एक बाप का औलाद है तो तेरे नाम से तू लिख के आएगा, नॉट इन माई नेम। मैं तो हूं एक बाप की औलाद, यू अंडरस्टूड। मैं अपने नाम से जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, गाली भी देना होता है, कुछ भी बोलना होता है, मैं अपने नाम से जाती हूँ, SPR से जाती हूँ मैं, समझा या समझी, जो भी है तू, ठीक है, किन्नर भी है, इट्स ओके। सो आई एम टेलिंग दिस टू एवरीबडी, एवरी लेडीज आउट देयर। अगर आपके लाइफ में ऐसे हो रहे हैं, आई नो दैट देर आर मेनी पीपल, बहुत सारे लेडीज है, मैंने देखी है। आई एम वेरी हैप्पी दैट लड़कियां भी है, मतलब छोटी छोटी लड़कियां भी है, क्या वापस बोलती है, वाह। मतलब सीरियसली माशाल्लाह, छोटी छोटी लड़कियां हैं, मतलब दे विल बी ओनली इन स्कूल और समथिंग, देख के पता चलता है, लेकिन वो कैसे जवाब देती है, बहुत क्यूट वॉइस है उनका, और वो कैसे जवाब देती है, आई वॉज लाइक रियली इम्प्रेस्ड। यस, गुड गोइंग, this is how a girl should be. A girl should be like me. That is what I want. I have heard many people in my relatives, family, in the society, everybody says agar hona hai to you should be like Priyanka, not like anybody else. Priyanka is the right person. एक भारतीय नारी हो और एक right woman हो, she is the right girl for anybody. She said that is how it should be. You understood? चाहे वो लेडी हो, अगर आपको, मैं जस्ट जनरली बता रही हूँ, अगर कोई लेडी आपका मजाक उड़ा रही है, क्योंकि मेरे लाइफ में हुआ है, जो बहुत सारे, जब किसी ने स्टार्ट किया कि अरे तुम्हें तो इससे जेलसी है, अरे तुम्हें तो उससे जेलसी है, अरे तुम्हें तो इससे जेलसी है, एंड आई वॉज लाइक व्हाट, आर यू सीरियस? ऐसे शक्ल पे कोई जेलस होगा? Are you serious? I wish I could show my middle finger, but I'm not able to. But it's okay. Anyways, it's not that I can't. I can, but I don't want to do it today. But seriously, उस टाइम पे मैंने दिखाई है। उस टाइम पे जब लोगों ने बोला है, एक कोई कन्नड़ा फेलो था, तो मैंने बोला है ये बात कि ऐसे शक्लों पे जेलस और तुझ जैसे पे जेलस। सीरियसली, जितने भी लेडीज उसने नाम लिया है, आर यू सीरियस? आई एम टेलिंग, आई वॉज लाइक व्हाट इज रॉन्ग विद पीपल? अरे यहाँ पे रियलिटी में, इसलिए मैंने वाईटी को कभी मैंने सीरियसली लिया नहीं है। उस टाइम भी मैंने बोली है, लास्ट ईयर भी मैंने बोली है ये बात, मैं वाईटी सिर्फ टाइम पास के लिए आ रही हूँ। ये दिस इज नॉट माई सोर्स ऑफ इनकम और समथिंग। मेरा सोर्स ऑफ इनकम, आई हैव माई ओन बिजनेस, not only one business, I'm doing 2-3 business, and that is the reason I look like this, and that is the reason I walk with my head high, and that is the reason ये इतने रोप से मैं बात करती हूँ, इतने कॉन्फिडेंटली बात करती हूँ, बिना खाए पिए भी। You know why? वो कॉन्फिडेंस हर चीज में होता है। It is not just what you have, not about the money, it is about everything, character, looks, money, status, you name it, I have it. You understood? So I don't care कि तू क्या सोचता है मेरे बारे में। I am not bothered, चाहे वो कोई भी हो। तो coming back to the video, अगर कोई है जो आपको इंस्टिगेट कर रहा है, अगर कोई है जो आपको ऐसे बोल रहे हैं कि वो ज्यादा प्रिटी है, वो ज्यादा है, तू उससे जेलस है, ये अगर आपके लाइफ में भी हुआ है, सी आई एम नॉट सेइंग वाईटी में, अगर आपके लाइफ में भी ऐसे हुआ है, तब भी मैं बोल रही हूँ, कीप योर हेड्स हाई एंड शो योर मिडिल फिंगर एंड वॉक। Seriously, I'm telling you, show your middle finger and walk. Seriously, do that to everybody, even if it is a YouTube. अगर आपको ऐसा है कि this is your source of income or something, don't do it in the life, because I don't want कि आपका लाइव या फिर आपका चैनल कुछ स्ट्राइक वाइक मारे, क्योंकि मेरा तो नहीं हुआ है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज भी किसी ने पूछा है ये बात कि प्रिया, ये गाली देने से क्या स्ट्राइक होता है क्या? नहीं, गाली देने से मुझे तो स्ट्राइक नहीं दिया है आज तक। यूट्यूब पता नहीं,
बहुत ज़्यादा प्यार लुटा रहे हैं मुझ पे, शायद मैं बहुत सुंदर हूँ तो इसलिए शायद यूट्यूब मुझ पे बहुत मेहरबान है। तो आई डोंट नो वाई कुछ भी कोई भी मेंबरशिप गिफ्ट करता है वो एसपीआर को आ जाता है। मैंने वो पोस्ट भी किया है, किसी ने डायमंड मेंबरशिप किया वो भी मुझे आ गया। तो आई डोंट नो अबाउट दैट, लेकिन मैं तो बिंदास गाली देती हूँ, ये तो सब जानते हैं वैसे तो। बहुत सारे वीडियोस आई थिंक 7-8 मंथ्स तक मैंने वो ऑन रखा है, अभी जाके मैंने वो हाइड किया है। इट इज हाइड इसलिए किया है बिकॉज फॉर सिक्योरिटी पर्पस, बिकॉज देर आर सर्टन थिंग्स जो मैंने किसी को केस डाला है तो उनका जो एविडेंस है दे शुड नॉट डिलीट इट। दैट इज द रीजन मैंने वो लाइव और वो जो वीडियोस है मैंने हाइड करना पड़ा मुझे। सो इट इज ओनली फॉर दैट, नॉट फॉर एनी अदर रीजन। सो यस, तो जो भी है जितने भी लोगों ने जो भी बोला है, मुझे याद है कुछ लोगों ने कैरेक्टर भी असैसिनेट करने की कोशिश की है। अरे ये तो ऐसी है, ये तो वो है, यही मैसेज करती है, यही कॉल करती है। तूने आईडी मांगा, तूने मुझे कॉल किया, तूने बात करने की कोशिश की, तू आके मुझे मैसेज करता है, उसका मैं सिर्फ रिप्लाई देती हूँ। अगर मुझे कुछ बोलना है तो वो सिर्फ और सिर्फ वाईटी के बारे में हो सकता है, नॉट अबाउट मी और माई फैमिली और एनीथिंग इन माई सोसाइटी और एनीथिंग। आई हैव नॉट शेयर्ड एनीथिंग about me, my family, my society, or even my address or anything to anybody. That is what SPR is, and that is why she still stands high. You understood? So I am not bothered कि जितने भी लोग एक साल तक बहुत सारे अफवाहें फैलाए है कि नहीं प्रिया तो ये करती है, तूने मैसेज किया है, तूने ये किया, तुझे जो बौखना है तू बौख, जो बौखना है बौख। उस दिन भी मैं कभी कभी 1 बार 2 बार मैं रिप्लाई देती हूँ और मैं ब्लॉक करती थी। बार बार आके अगर इन लोगों ने मुझे मैसेज करने की कोशिश की लाइव में, आई एम टेलिंग, अगर किसी ने फिर से वही चीज बोलने की कोशिश की तब मैं हमेशा चुप रही हूँ और मैं ब्लॉक करती हूँ हमेशा। बिकॉज आई टोल्ड यू राइट, देयर इज नो पॉइंट आर्ग्यूइंग विद द फूल्स। ऑलवेज रिमेंबर दिस, नेवर आर्ग्यू विद अ फूल। तू कितना भी आर्ग्यू कर ले, कितना भी, अ फूल विल ऑलवेज रिमेन अ फूल। यू अंडरस्टूड? कितना भी कर ले, इट इज गोइंग टू बी दैट ओनली। तू कुछ भी बोल ले। आज भी एक बंदा आया था, बहुत कुछ बोल रहा था। पहले उसने बोला कि उसने मेरा, आई एम टॉकिंग अबाउट लाइव में, मेरा एज शेमिंग किया, मेरा ये किया, ये कोई और है, दिस इज सम तेलुगु फेलो आई थिंक। मेरा एज शेमिंग किया, मेरा वो किया, मेरे लुक्स के बारे में बोला, मेरा ये बोला, मेरा वो बोला, फिर पता नहीं क्या क्या बोलने लगा। उसका गर्लफ्रेंड है मुझे पता है, एंड ऑल दैट। एंड देन टुडे नहीं, लास्ट नाइट ही इज कमिंग एंड ही सेइंग दैट happy Diwali, beautiful, and things like that, and that very chapri kind of slang. And I said okay, happy Diwali. And then he was like you totally forgot me and all that. So I want to tell that person that I have told that in the Insta that I have not forgotten, but people who insult or who try to act smart in front of me especially, those people I don't have to remember also, no matter what. See, हमेशा ये याद रखना, आई एम नॉट सेइंग सी यू शुड बी एसपीआर और समथिंग। आई एम टेलिंग यू, एसपीआर का एक वो है कि ठीक है वो गाली देती है, ये करती है, वो करती है, थोड़ा इमीडिएटली मतलब ना माई एंगर इज अ लिटिल लाउड एंड आई नो दैट, बट आई हैव never ever disrespected or insulted or abused anybody without a reason. Without a reason, I'm saying, without a reason I have never done that. एक बार भी मुझे प्रूफ करके दिखाए कोई कि मैंने कभी भी किसी को बिना वजह इंसल्ट किया है या फिर डिसरेस्पेक्ट किया है या जो भी किया है। जब भी कोई करता है तब मैं उसको वापस इंसल्ट करती हूँ, वापस अब्यूज भी करती हूँ, बहुत ज्यादा अब्यूज करती हूँ। वो उसने किया है या नहीं है, आई एम नॉट बॉदर्ड, लेकिन मैं करती हूँ, बहुत ज्यादा करती हूँ। तो never ever play with SPR. Don't even mess with her. That is what I would say. So that is what I'm telling you, that yes, ये जो बंदा था इसने बहुत पहले उसने बोला कि वो 29 का है, अभी वो बोल रहा है that वो सिर्फ 23 का है। So I said what? You look like a fucking uncle.
तू 23 कैसे हो सकता है? You are not 23. You don't look like 23. And he was like, so what? He was trying to play smart and all that. I said, listen. Here, इतना उड़ो मत पहले तो, है ना? इतना भी उड़ो मत. You understood? तेरा शक्ल देखे पहले तो. You really think कि तेरा एज चाहे वो कुछ भी हो, you really think me, a girl like me, SPR, will even think of you kind of a bastard? Seriously? आर यू सीरियस? अगर ये आया भी ना मेरे लाइफ में, मैं बोलूंगी कि ये वही बंदा है. अगर ये आया मेरे लाइफ में, आई विल टेल दैट दिस इज द पर्सन. यू अंडरस्टूड? सो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. ये लोग ऐसे हैं कि एसपीआर को छोड़ना नहीं चाहते. दे वांट. आज वो बोल रहा था, अरे आई कैन नॉट टॉक अबाउट योर लुक्स एंड ऑल दैट, यू आर एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल एंड ऑल दैट. वो तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, वो मुझे पता है. पहली बात तो. सेकेंड थिंग इज दैट आई डोंट नीड चपरीज लाइक यू मैन. पहली बात. मैं ये जो डबल गेम खेलता है ना, ये जो पहले कुछ और बोलते हैं फिर बाद में कुछ और बोलते हैं, फिर इवन द लेडीज ऑल्सो आई एम सेइंग. ये मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाई थी जिसमें मैंने कहा है स्पेशली द लेडीज आई एम टॉकिंग अबाउट. देर आर मेनी वुमेन आउट देयर, चाहे वो लेडीज हो, किन्नर हो, पता नहीं कौन है, जो भी है, देर आर मेनी पीपल. अरे पहले बोलते हैं कि उसकी शादी हो गई है, वो वीडियोस डालते हैं, लाइव भी डालते हैं, सिंदूर वगैरह सब कुछ होता है, और बाद में बोलते हैं नहीं मेरी तो शादी हुई नहीं है, मैं तो कुंवारी हूं, आई एम टोटली अनमैरिड, यू नो, आई एम वेरी मच अनमैरिड, ऐसे बोलते हैं. ये क्या है? अरे स्टिक ऑन टू वन थिंग मैन. पहले 1 साल पहले कुछ और बोलते हो, 1 साल के बाद कुछ और बोलते हो, फिर बोलते हो नहीं मैंने कब कहा कि मेरे बच्चे हैं? इन लोगों ने बोला होगा कि पहले ही कि किसी लाइव में, फिर बोलते मैंने तो नहीं कहा कि मेरे बच्चे हैं, मैंने तो कभी नहीं कहा, अरे मैं तो कुंवारी हूं, अरे मुझे देख के लगता है कि मेरे बच्चे हो, मैं तो इतनी सुंदर हूँ. ये सब ना, ये जो लेडीज, मैं नाम नहीं लेना चाहती, सच में मैं बोल रही हूँ. आज के दिन मैं स्पेशली मैं नाम नहीं लेना चाहती. जो भी है, ये जितने भी लेडीज है, यू नो व्हाट, सीरियसली आई विश कि मैं गाली दे सकती, लेकिन मैं गाली नहीं दे पा रही हूँ. लेकिन सीरियसली आई एम टेलिंग यू, थिंक व्हाट यू आर डूइंग मैन. सीरियसली व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू सेइंग? वाईटी प्लेटफॉर्म में आके तुम अपने आप का मजाक उड़ा रहे हो और किसी का नहीं. यू अंडरस्टूड? पहले कुछ और बोलते हो, फिर कुछ और बोलते हो, फिर बाद में कुछ और बोलते हो, फिर सडनली करवा चौथ होता है, फिर करवा चौथ में पूरा ऐसे तैयार होके आ जाती है, उसका भी शॉर्ट्स बनाती है, उसका भी वो पूरा ये सब करती है, पता नहीं क्या है. आई एम नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज रॉन्ग विथ यू पीपल. अरे तुम लोग स्टूपिड हो क्या? पूरा मेहंदी डाल के, ये डाल के, उसके नॉर्मली नाम का मेहंदी होता है, वो नाम लिख के, आई मीन लाइक सीरियसली व्हाट इज रॉन्ग विथ यू पीपल? एनीवेज, जो भी है, तो दिस इज फॉर दोस सर्टन लेडीज. एंड कुछ लेडीज ऐसे भी है जिसके हस्बैंड है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोगों को, समझ लो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करना है, वो भी अनमैरिड लड़कों के साथ, है ना. दे वांट टू डू दैट. तो वैसे भी लेडीज है वाईटी में, वाईटी प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूं मैं. अभी रियलिटी में तो है, वो तो सब जानते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट वाईटी में भी शुरू हो गया है ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर. करो एंजॉय करो. तुम्हारी मतलब क्या बोले, तुम लोगों की, वही मैं बोलती हूँ ना, अगर कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हें किस बात की घमंड है, घमंड इस बात की है, चाहे वो कैरेक्टर हो, लुक्स हो, क्लास हो, मनी हो, कुछ भी हो, स्पिरिचुअलिटी, इन एवरीथिंग आई एम नंबर 1. उस बात का घमंड है मुझे. आज तक मैं बोल रही हूं, ये घमंड मैंने रखा है, 1 साल हो गया है मेरा, आज तक वो घमंड है. और मैं ऐसे ही बात करती हूं हर लाइव में, हर वीडियो में. शो मी वेयर आई हैव बिकम अ वेरी दिस थिंग और सॉफ्ट और वीक एंड ऑल दैट. और ऐसे झूठ बोलने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है. मैं ऐसे लोगों को मैं ब्लॉक कर देती हूँ, चाहे वो कोई भी हो. आज के बाद भी अगर कोई डिफेम करने के लिए आएगा, चाहे वो मेरे दोस्त ही क्यों ना हो, इवन इफ आई एम टॉकिंग टू दैट पर्सन फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड अगर वो आके मुझे डिफेम करेगा या फिर से वही चीज करेगा, उन सबको मैं ब्लॉक करूंगी.
I am not going to refriend that person because I have done that mistake once. You understood? ये वो जो कनाडा फेलो था, उसने बार बार बेग करके, अरे प्लीज प्लीज मुझे रहने दो ना, मुझे लाइव में रहने दो ना, प्लीज ना प्रिया, प्लीज मुझे रहने दो ना, प्लीज रहने दो ना, लेट मी बी इन द लाइव, प्लीज लेट मी एटलीस्ट बी इन द लाइव एंड ऑल दैट. बहुत बेग करता था, बहुत सॉरी बोलता था, बहुत ये करता था, तभी मैं उसको रिफंड करती थी उसे. इसलिए मैंने उसको ब्लॉक से अनब्लॉक करती थी और ये करती थी जो भी है. बट आज के बाद मैं बोल रही हूं, चाहे वो कोई भी हो, इफ दैट पर्सन इज गोइंग टू डू इट फॉर द सेकेंड टाइम, दैट पर्सन इज ब्लॉक फॉर एवर. बिकॉज दिस वाईटी मैं जब आ रही हूं, आई वॉन्ट सम, सिर्फ एक डिस्कशन हो. इट इज नॉट, आई एम नॉट कमिंग हियर कोई यहाँ पे क्या बोलते हैं, इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ इनकम. नोबडी इज कमिंग हियर फॉर सम सीरियस टॉक और समथिंग. We are just coming here to have fun and all that. But that doesn't mean that you will defame a girl. That doesn't mean तुम यहाँ मेरे लाइव में आके मेरे बारे में झूठ बोलोगे, मेरे ही लाइव में आके मुझे ही रोस्ट करोगे, मेरे ही लाइव में आके मुझे डिसरेस्पेक्ट करोगे या इंसल्ट करोगे. आई एम सीरियसली टेलिंग यू, कम एंड शो मी. सी आज मैं बोलना नहीं चाहती, यहाँ तक आ रहा है लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती. यू कम एंड शो मी ना, मैं सच में बोल रही हूँ. यू कम एंड शो मी. नेक्स्ट टाइम तू आके दिखा मेरे लाइव में, दैट टाइम आई विल शो यू, चाहे वो कोई भी हो. एंड वन मोर थिंग, ये जो लेडीज को मैं बोलना चाहती हूँ, अगर ऐसे कुछ चीजें फेस कर रहे हो तो यू हैव टू ब्लॉक दिस काइंड ऑफ पीपल. बेटर फॉर योर मेंटल पीस. ये जो वीडियो मैं बना भी रही हूँ, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर द मेंटल पीस दैट आई एम डूइंग दिस वीडियो. बिकॉज I know many people are facing many things. because उस दिन भी मैंने धनतेरस में भी एक वीडियो बनाई थी, जो मुझे तो लोग डिफेम कर रहे हैं, ये करे, ठीक है मैं तो लड़की हूँ, शायद इसलिए लोग झूठ बोल रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, नहीं नहीं इसका तो गंदा पास रहा होगा, इसका तो ये, इसका तो एज ऐसा, इसका तो वो है. वो तो मतलब 1 साल से मैं देख रही हूँ. बट आई थॉट ओके मैं लड़की हूँ इसलिए. लेकिन ये तो मतलब मैरिड वुमेन जो जिसके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, उनको तक नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी ऐसे चपरी लोग. सीरियसली, आई मीन यू नो व्हाट पीपल. इसलिए मैं बोलना चाहती हूँ, ये सब मैं इसलिए बोल रही हूँ, प्लीज ऐसे चीजों से प्लीज इन लोगों को ब्लॉक करो एंड कीप योर माइंड एट पीस, बिकॉज दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. चाहे वो कोई भी हो, इवन इफ इट इज गोइंग टू बी, बिकॉज आजकल होता है ना कि एक औरत ही दूसरे औरत का दुश्मन होता है. सबसे ज्यादा जेलसी, जैसे मैंने अभी कहा दैट जब इसने ये कनाडा फेलो ने बोला तो ये बहुत उछलने लगी और अपने आप को पता नहीं ऐश्वर्या राय समझने लगी और बहुत ज्यादा उछल रही थी उस दिन मेरे लाइव में. और उसको भी मैंने इतना गंदा गाली दी है, उसके छोड़ो, एनीवेज सबको मैंने गाली दी है, उसके पूरे खानदान को मैंने उकाड़ा है उस टाइम पे. सो आई वॉन्ट यू पीपल, अगर तुम लोग वैसे नहीं देना चाहते, गाली नहीं देना चाहते, तो ब्लॉक कर दो. आई वुड रियली विश दैट आपका वो यूट्यूब ग्लिच ना हो एंड आपका ब्लॉक हो जाए एक ही बार में. मेरा वो यूट्यूब ग्लिच होता जा रहा था, इसलिए बार बार वो कमेंट शो होता जा रहा था और उस पर ये लोग हंस भी रहे थे. तो ये सब मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट हुआ है. जो आई नो, सी जो भी है कर्म का जो जवाब है ना, वो वापस मिलता ही है. एक बंदा था जो अगेन एक कोई और है, इसने बोला था कि आप तो मेरी दीदी हो एंड ऑल दैट, तो मैंने उसको अंकल बोल दिया उस टाइम पे. आज के डेट पे सब लोग उसको अंकल बोल रहे हैं आज के डेट पे. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. ऑलवेज वॉच योर कर्मा, हमेशा. और उसने मुझे ये भी कहा कि प्रिया जी बोलते वो, प्रिया जी कर्मा जो है ना वो सबको मिलता है, चाहे वो मैं हो आप हो. आई सेड हेलो 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 हेलो, लिसन, इसका जवाब मैं देती हूँ. आज तक एसपीआर ने ऐसी कोई गंदा कर्मा नहीं किया है जिसके लिए मुझे पछताना पड़े, जिसके लिए मुझे अफसोस हो कि अरे मैंने उस वक्त उसको ऐसे कहा है या फिर इसको ऐसे कहा है या फिर उसके साथ कुछ किया है या फिर इसको कुछ किया है. आज तक ऐसा हुआ नहीं है. यू अंडरस्टूड? दैट इज द रीजन यू नेम द गॉड, दैट गॉड इज विथ मी. कितने भी गॉड हो, कितने भी रिलीजन का हो, सारे के सारे भगवान
मेरे साथ है, ये मैं आज बोल रही हूं, आज। यू अंडरस्टूड? आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स अगर किसी ने डिसरेस्पेक्ट किया है उसका मैं जवाब देती हूं, वैसे ही देती हूं, लेकिन शायद एक गाली के साथ देती हूं। मैं गाली बहुत देती हूं, वो तो है, बट आई विल ओनली डिसरेस्पेक्ट द पर्सन इफ दैट पर्सन हैज insulted me or tried to play around or tried to mess with my mind. That is when I do that. You understood? तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि एसपीआर को कभी अफसोस हो कि मैंने कभी भी कुछ गलती की हो। अरे अरे अरे, कुछ लोगों ने ये भी कहा था, वो जो कन्नड़ा फेलो था उसका मैं बोलना चाहती हूँ, उसने बोला था स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर, आई एम सेइंग, उसने बोला था मेरे सर्जरी के बारे में, उसने बोल के मतलब वो टॉपिक लेके, मुझे याद है सर्जरी के बाद जब लेते थे तब मैं थोड़ा बहुत इमोशनल होती थी उस टाइम पे, क्योंकि तभी मेरा वो सर्जरी हुआ था। इट वॉज जस्ट आई थिंक 2 months और समथिंग। तो उस टाइम पे वो बोलता था कि तुमने कुछ किया होगा इसीलिए तुम्हारे साथ ये हो रहा है। तो मैं उन लोगों के लिए ही ये जो 1 to 10 days मैंने वो जो शॉर्ट्स बना रही हूँ, जो कृष्ण भगवान को सामने रख के जो मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ, इट इज ओनली एंड ओनली फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल टू अंडरस्टैंड कि जरूरी नहीं है कि हमने कुछ गलती की है इसलिए हमारे साथ ये सर्जरी हुआ है या कुछ भी एलिमेंट्स हुआ है। अगर ऐसा है तो आज ऐसे छोटे बेबीज जो है ना, छोटे छोटे बेबीज, नॉट इवन दे आर नॉट इवन 1 year, दे आर ओनली न्यू बॉर्न चिल्ड्रन, यू अंडरस्टूड, दे आर ओनली न्यू बॉर्न बेबीज। वो लोग कैंसर इंस्टीट्यूट्स में पता नहीं कहां कहां दे फैले पड़े हैं, कहां कहां फैले पड़े हैं बेबीज। यू अंडरस्टूड? क्या कर्म किया उसने? गाली दी उसने, किसी को कुछ कहा, किसी का कुछ भी, तुम जो सोच रहे हो कुछ किया किसी के साथ? यू रियली थिंक सो? कल भी मैंने देखी एक रील, उसको सांस भी नहीं ले पा रहा है, वो एक बॉय बेबी है, वो सांस भी नहीं ले पा रहा है। डोंट you dare say this. You understood? Sometimes that is why I made that शॉर्ट्स। वो जो है शॉर्ट्स जो फॉर 10 days जो मैं कर रही हूँ, वो उसके लिए कर रही हूँ, ऐसे लोगों के लिए जिसको लगता है उसके वजह से शायद मैं आज ये दिन देख रही हूँ। दैट इज जो मेरा सर्जरी हुआ था। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये जो मेरा हेल्थ इश्यू है या जो भी है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गॉड दैट मेरा वर्स्ट नहीं हुआ है। वो मेरे डॉक्टर्स ने भी बोला है, देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ मिरेकल और देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ पावर इन यू, दे हैव टोल्ड दैट। आई डोंट नो हाउ दैट तुम कैसे बच रही हो हर चीज से, तुम कैसे उठ रही हो इतने बड़े मेजर सर्जरी से जब लोग उठ भी नहीं पाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? सर्जरी के इतना बड़ा मेजर सर्जरी के बाद भी मैं अपने आप में, मेरा एनेस्थीसिया गया भी नहीं, फिर भी मैंने उठने की कोशिश की और मैंने कहा मैं चल के जा सकती हूं ऊपर। हॉस्पिटल मेरा जो रूम था, आई वाज इन द आईसीयू, आई हैव टू गो अपस्टेयर्स टू माय रूम, आई सेड आई कैन वॉक। यू अंडरस्टूड? और वो जो स्ट्रेंथ है वो भगवान दे रहे मुझे। यू अंडरस्टूड? वो सारे भगवान मेरे साथ है। एंड वो जो भी है, सी पीपल हु थिंक दैट तुमने कुछ ये क्या, उसको मैं क्लियर करना चाहती हूँ। ये जो बेबीज बे जा रहे हैं या फिर स्मॉल लाइक 6 years, देयर आर 6 years पीपल हु आर डाइंग, 6 years, 8 years, 13 years, 15 years, चिल्ड्रन आर डाइंग। वाई? किसी ने कुछ कहा? मतलब उसने, तुम्हें क्या लगता है कि छोटे से छोटे बच्चे किसी ने कुछ किया होगा? तुम्हें लगता है ऐसे? वो सब एक पुरखों का कर्म है, जो उसके एंसेस्टर्स जो होते हैं, जो पुरखों का कर्म जो होता है, एंसेस्टर्स का जो कर्मा होता है, अगर किसी ने उन लोगों को कुछ कर्स किया या पेरेंट्स को कुछ कर्स किया है, वो बच्चों पे आता है। जैसे मैं बहुत सारे लोगों के बच्चों को मैंने कर्स किया है। लास्ट ईयर की बात बोल रही मैं, लास्ट ईयर भी और इस साल भी आई थिंक बहुत सारे लोगों के बच्चों को मैंने कर्स किया है। वो लोग भुगतेंगे ही। इट इज नॉट बिकॉज वो जो बच्चे हैं उन्होंने कुछ किया है, उनके माँ बाप ने किया है। यू अंडरस्टूड? उसके वजह से वो बच्चे भुगत रहे हैं आज।
चाहे वो कोई भी हो, मेरे जैसे कोई और होंगे शायद जिसने किसी को पेरेंट्स को कर्स किया होगा, या फिर किसी भी, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी जनरेशन, योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर एंसेस्टर्स, कोई भी हो, किसी को भी कर्स किया होगा। लेकिन द प्रॉब्लम इज, अगर उनको नहीं मिला तो, अगर उनके बच्चों को नहीं मिला, इट विल गो टू बच्चे के बच्चों को, इट फॉलोस। अ कर्स जो है इट फॉलोस फॉर जनरेशंस। दैट इज व्हाई आई से यू शुड बी वेरी केयरफुल विथ योर कर्मा, चाहे वो कोई भी हो। सिर्फ एक इंसान हो, इंसान बन के रहो। यू आर जस्ट एक धूल हो, मिट्टी हो तुम लोग। पता नहीं किस बात का घमंड है तुम लोगों को कि किसी को इंसल्ट करना है। अरे इंसल्ट छोड़ो, झूठ बोलना है, डिफेम करना है, झूठी कहानियां बना के सुनाना है। अरे इसका ये होगा, अरे इसका ये जैसा है, अरे इसका ये है। मस्ती मजाक में अगर कुछ भी हो जाए तो वो जाके पब्लिक मीडिया में बोल दो। इसके लिए करते हो तुम लोग दोस्ती और ये सब, ताकि तुम लोग जाके बाद में जाके उसको सब कुछ कैरेक्टर असैसिनेशन करे बाद में। व्हाट यू थॉट कि आज ठीक है, आज तुम लोगों ने बच के निकला, तुम्हारे बच्चे बचेंगे टुमारो, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे ना, होंगे कि नहीं? निर्जला व्रत में ये बोल रही हूं। और ये जो जितने भी साउथ के लोग हैं, कनाडा के लोग हैं, मैं सबको बोलना चाहती हूँ, निर्जला का मतलब है बिना वाटर, विदाउट वाटर आई एम डूइंग दिस फास्ट एंड आई हैव स्पोकन दिस मच एंड आई हैव द रेस्ट ऑफ द डे ऑल्सो, बिकॉज नाउ इट इज नॉट, it is just morning. You understood? I have to continue this fast the rest of the day as well. And I will still talk like this. Who is giving me this power? Mahakali. मैं हूं महाकाली. You understood? So watch your fucking karma.